हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज बुक के थ्रू जो मैथमेटिक्स की हम आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आज हम फिलहाल सर्कल्स चैप्टर की बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि अगर एक सर्कल की सीकेंट बनाई जाए तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस लेवल के हम आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन से डील करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आपकी बुक चल रही है। ये सिंगेज एक्चुअली पूरा पैकेज है जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके बाद हम कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो हर एक सेक्शन को करेंगे और सारा पूरा आपका आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। यानी कि कोई चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रायल वर्जन है और फिर कोई पेड वर्जन ले लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद दैट सीधे आते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं कि अगर किसी सर्कल की सीकेंट बन रही है तो उसका क्या मतलब है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। मान लो, इमेजिन देयर इज अ सर्कल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, लेट्स से मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, इंटरनल पॉइंट से भी बनाई जा सकती है, एक्सटर्नल पॉइंट से भी बनाई जा सकती है, डज नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस। जैसे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं सीकेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से ऑफकोर्स किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से मैंने कोई सीकेंट ड्रॉ की है, लेट्स से, जो कि इसे ए, बी, सी और डी ऐसे 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब इसका मतलब क्या है, इससे क्या फायदा होता है, इससे क्या चीजें निकल कर आती हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। क्या जरूरी है सर ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ही ड्रॉ हो? बिल्कुल नहीं। यानी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक सर्कल है और उसके लिए कोई सीकेंट इस तरीके से जा रही हो? ऑफ कोर्स दिस इज अ सीकेंट, क्योंकि ये सर्कल को दो हिस्सों में, मतलब दो बेसिकली पॉइंट्स पर बाइसेक्ट कर रही है। जैसे ये पी से निकाली हुई सीकेंट है, जो कि ऑफ कोर्स सर्कल को अगेन ए, बी और सी, डी ऐसे 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो सीकेंट हमारे फिलहाल इस सिनेरियो में 2 केसेस या 2 तरीकों से दिख सकती है। कैसे? एक तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई हो, या फिर ऑफ कोर्स एक किसी इंटरनल पॉइंट से ड्रॉ की गई हो। अब इन पर क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं उनके बारे में जरा बात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अगर इंटरनल किसी पॉइंट से बनाई गई है तो कुछ ऐसी, एक्सटर्नल किसी पॉइंट से बनाई गई है तो कुछ ऐसी। सुनिएगा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, बहुत काम की बात है। ये ऑफ कोर्स आपकी एक सीकेंट जिसमें पॉइंट्स हैं ए और बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक और सीकेंट जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सी और डी। वही सेम बात यहां पर हो रही है। अब क्या, सुनिएगा ध्यान से। आप बेसिकली बड़ी आसानी से ये प्रूव कर सकते हो। जैसे कि देखो, मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहूं, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं, सोच के बोलना है स्टूडेंट्स, कि सर अगर आप बी डी को एक कॉर्ड की तरह ट्रीट करो, इफ यू ट्रीट बी डी एज वन ऑफ द कॉर्ड्स, क्या आपको ये बात सीधी सीधी सी नजर आ रही है कि जो बी डी आपकी कॉर्ड है, जो बी डी आपकी कॉर्ड है, वो आपका ये एक एंगल क्रिएट कर रही है, जो कि आपका यहाँ पर एक एंगल है। क्या अपनी बात समझ पा रहे हो? और सिमिलरली जो बी डी आपकी कॉर्ड है, वो आपका एक एंगल यहाँ पर क्रिएट कर रही है, जो कि आपका ये है। तो आप इस तरीके से इन ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटीज प्रूव कर सकते हो। आई होप आप जानते हो कि कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड इक्वल एंगल एट एनी फेयर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बस यही बात मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इस बेसिस पे मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, यहां पर इसे और इसे सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। और जैसे ही हम सिमिलर प्रूव कर देंगे, मैं कुछ सिमिलैरिटी के थ्रू बड़े इंपॉर्टेंट से, क्रूशियल से रिजल्ट्स डिराइव कर सकता हूं। आई होप आप ये बात जानते हो कि सर सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या एक एंगल काफी है? नहीं। अगर आप दूसरा एंगल देखोगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी सेम हो गए। और सीधी सीधी सी बात है सर, ये सेम हो गए तो ये तो सेम होना तय ही है ना। या फिर इसको ऐसे सोच लो कि एक कॉर्ड थी, मान लो एडी AC, तो AC कॉर्ड ने एक बार ये एंगल बनाया और AC कॉर्ड ने एक बार ये एंगल बनाया, तो ऑफ कोर्स ये भी सेम होना तय है। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी से मैं सिमिलर ट्रायंगल्स पर जो हमारी प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टीज होती है वो लगा सकता हूं। और जैसे ही आप प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इस तरह के किसी रिजल्ट की तरफ आप आएंगे। सुनिएगा ध्यान से, आप सीधे सीधे प्रूव कर सकते हो ये, जो कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। अब इस निष्कर्ष के बेसिस पर, इस रिजल्ट के बेसिस पर आप प्रूव कर पा रहे हो कि ADP और CBP, सुनिएगा ध्यान से, क्लियर सी बात है, ADP आपका एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये आप प्रूव कर पा रहे हो कि सिमिलर हैं। और ये सिमिलर है तो हम जानते हैं सर, सीधी सीधी सी बात सोच के देखना, AP अपॉन CP है ना, कौन कौन, AP अपॉन CP किसके इक्वल होगा? DP अपॉन BP के।
ऑफ कोर्स ये थर्ड साइड भी रेशो में इक्वल आ जाती अगर आप AD अपॉन CB लिखते, बट दैट इज नॉट नीडेड हियर। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो क्या है, सुनिएगा ध्यान से, AP अपॉन CP विल बी इक्वल टू DP अपॉन BP, जिसमें अगर आप BP को इधर ले आए, CP को इधर ले आए, तो क्या कंक्लूजन आता है? कंक्लूजन आता है AP इंटू BP। इसे मैं कैसे याद रखता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, मैं याद रखता हूँ AP इंटू BP विल बी इक्वल टू CP इंटू PD या DP। क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट, सोच के देखना, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। पहले आप उठा लो ये वाली सीकेंट के इस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स, इस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स उठाए तो कौन कौन, एक तो AP और PB। तो पहले मैं उठा लेता हूं इन दोनों को, जिसकी लेंथ है क्या, AP और PB। और अच्छा सिमिलरली जब इस वाली सीकेंट में आप चीजें उठाओगे तो यहाँ पर कौन कौन है, PD और PC, तो इन्हें ले लीजिए। कौन कौन स्टूडेंट्स आपके, ऑफकोर्स कौन कौन है, CP और DP, या जो भी आप लिखना चाहें, बेसिकली दे आर डिस्टेंसेस। याद रहेगा, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, PA इंटू PB विल बी इक्वल टू PC इंटू PD। सर क्या ये इंटरनल, जो एक इंटरनल पॉइंट से ड्रॉ की गई सीकेंट के लिए बना है, क्या सिर्फ ये इसी के लिए ट्रू है? नहीं, ये प्रॉपर्टी आप इस वाले सीकेंट के लिए भी होल्ड करते हो। कैसे, सुनिएगा क्या ध्यान से, AP इंटू BP विल बी इक्वल टू PC इंटू PD। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैं फिर से दोहराता हूं, सुनिएगा ध्यान से, मैं कैसे याद रखता हूं। देखो यहाँ पे आप, बड़ी बेसिक सी बात है, अच्छे से गौर से सुनना स्टूडेंट्स। आप पहले तो लिखोगे PA, ये आपका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, तो पहले आप लिखोगे PA इंटू ऑफ कोर्स क्या, इंटू ऑफ कोर्स PB, ये आपका जो पॉइंट है B है ना, तो इंटू PB, दैट विल बी इक्वल टू दिस PC। ये क्या लेंथ है स्टूडेंट्स, सर ये लेंथ है PC इंटू ऑफ कोर्स क्या, इंटू ऑफ कोर्स PD। सो दिस विल बी इक्वल टू PC इंटू PD। क्या ये प्रॉपर्टी याद रहेगी आपको सीकेंट को लेकर? मतलब जिस पॉइंट से वो सीकेंट ड्रॉन है ना, उससे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस सीकेंट से कहाँ का इंटरसेक्ट हो रहे हैं, A और B पर, तो A तक की डिस्टेंस और B तक की डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर कहाँ का हो रहे हैं, C और D पर, तो P से, उसी पॉइंट से C तक की डिस्टेंस और उसी पॉइंट से D तक की डिस्टेंस, इनके डिस्टेंसेस के प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं। क्या ये एक्सटर्नल सीकेंट के केस में और इंटरनल पॉइंट से ड्रॉन सीकेंट के केस में, दोनों केस में आपको अंडरस्टूड है? आई थिंक एक आसान सी ये बात है, सुलझी हुई सी बात है, पर ये बात हम कर क्यों रहे हैं सर? मेरा यकीन करिए, ये बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आप नोट डाउन दो चीजें तो कर ही लीजिए, एक तो ये फिगर, एक ये फिगर, और ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टी। कम से कम ये तीन चीजें याद रखिए। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस IIT JEE मेंस और एडवांस में आते हैं और इन पर बेस्ड सवाल बनते हैं और इनसे कई सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो ये प्रॉपर्टी और ये दोनों तो याद रखना ही रखना है। मतलब तभी समझ आएगा ना ये प्रॉपर्टी, जब आपको ये फिगर दिमाग में हो। और याद रखने का तरीका क्या है, फिर से सुन लीजिए अगर भूल रहे हो तो। सर इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का प्रोडक्ट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई सीकेंट के केस में सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का प्रोडक्ट इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। भूलोगे तो नहीं, अच्छे से याद रहेगा। आई होप ये बातें आप याद रखेंगे और यहीं से कहानी आगे बढ़ाते हैं इस कंसेप्ट को कंसोलिडेट करने के लिए। अच्छा, एक और छोटी सी बात निकल कर आती है, एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है कि सीकेंट के साथ सर अगर मैंने कुछ ऐसा सिनेरियो बनाया होता, ये भी बहुत मजेदार कंसेप्ट है, इससे भी आप काफी कुछ नहीं सीखोगे। सर वही मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, लेकिन इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक तो हमने बनाई लेट्स से टेंजेंट, एक तो हमने बनाई लेट्स से टेंजेंट और एक हमने बनाई लेट्स से सीकेंट। सर आप बात समझ पा रहे हैं? इस बार सर एक सीकेंट बनी और एक टेंजेंट बनी। मतलब क्या सर, यहाँ पे इसने टच किया लेट्स से T पॉइंट पर, यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया लेट्स से A और B पर। वो जो दूसरी सीकेंट थी वो सीकेंट ना होकर टेंजेंट बन गई। मतलब उसने इसे दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं किया, इसे किसी एक पॉइंट पर टच किया। तो क्या एक और मजेदार सी प्रॉपर्टी पिक्चर में आती है। मैं इसके पूरे प्रूफ पर नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपसे कंक्लूजन, आपसे रिजल्ट शेयर कर रहा हूं जिसे आप याद रखेंगे। इनकेस इफ यू वांट टू लुक एट द प्रूफ बड़ा आसान सा है। फिर से ध्यान से देखो, आप ये दो चीजें प्रूव करोगे। पहले तो कि सर जब आपने टेंजेंट ड्रॉ की है और जब आपने सीकेंट ड्रॉ की है तो क्लियर सी बात है ये जो AC आपकी कॉर्ड है ये यहाँ B पर कोई एक एंगल सबटेंड करेगी। और ये प्रॉपर्टी है कि यही कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में अगर इससे कोई टेंजेंट गुजर रही है इसी पॉइंट P से जिससे सीकेंट बनी थी, जिससे ये A और C आपके पॉइंट निकल रहे हैं। मतलब मैं सिंपल सी बात आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये, सुनिएगा ध्यान से। ये प्रॉपर्टी है, सीधे सीधे याद रखना कि आपने क्या किया, आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट P से आपने एक सीकेंट और एक टेंजेंट ड्रॉ की। क्या बात आपको समझ आई? एक एक्सटर्नल पॉइंट P से आपने एक सीकेंट और एक टेंजेंट ड्रॉ की।
क्या बात आपको समझ आई? अब जो आपने सीकेंट ड्रॉ की है ना, जो आपने सीकेंट ड्रॉ की है, सुनिएगा ध्यान से, इस सीकेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे आपने कॉर्ड बनाई। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? अब जो ही आपने कॉर्ड बनाई है ना, इसमें आप कुछ मत करो, आप इसमें इस टी पॉइंट को इस बी से भी कनेक्ट कर दो। तो क्लियर सी बात है सर, ये जो कॉर्ड है ए टी, या जिसे आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कहना चाहो, जनरली हम टी कहते हैं, बट अगर आप इसे कहना चाहो तो सी कह लो। तो इस कॉर्ड AC ने जो ये एंगल सबटेंड किया है यहां पर, वही एंगल ये जो B और C को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है ना, वही एंगल इस टेंजेंट के साथ भी बनाएगी, इस टेंजेंट के साथ भी बनाएगी। यानी अगर ये लेट्स से थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी है, इसे प्रूफ किया जा सकता है ज्योमेट्रिकली, बट मैं डायरेक्टली आपसे रिजल्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं। जिस मुद्दे पर मैं आना चाह रहा हूं कि कंक्लूजन ये होगा, बहुत काम की बात है, सुनिएगा, कि आप इस जद्दोजहद में ये प्रूव कर देंगे वापस कि ट्रायंगल PCB और ट्रायंगल PAC, कौन कौन से ट्रायंगल स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, PCB ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वापस सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि देखो ये एंगल कॉमन है ना, PCB में भी ये एंगल है और PAC में भी एंगल है, और इन दोनों में एक एक एंगल और कॉमन है। PAC में ये एक एंगल थीटा है और PCB में ये एक एंगल थीटा है। तो बचा हुआ एंगल कौन सा? PAC में ये वाला एंगल और PCB में ये वाला एंगल, ये भी सेम होगा। डिड यू ऑल गेट माय पॉइंट? क्या आप सभी को ये बात समझ आई? और जैसे ही आप ये प्रूव कर देते हो क्लियरली सर, वापस ये दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन से, PAC और PCB सिमिलर हैं, और उस कारण आप निकाल पाओगे PC अपॉन PA विल बी इक्वल टू PB अपॉन PC। क्या क्या कहना चाह रहा हूं? PC अपॉन PA विल बी इक्वल टू PB अपॉन PC। कोई तकलीफ? मेरा ये कहना है, अगर आपने वो सीकेंट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, यही इसी प्रॉपर्टी से आप इसे भी आसानी से प्रूव कर सकते हो। देखो मैंने इसे बचपन में कैसे याद किया था, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो टेक्निक, सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात है। मैंने सीकेंट वाली टेक्निक याद की थी और मैं सोचा करता था कि सर यहाँ पर भी वैसे ही सोच सकते हैं ना। मान लो अगर ये सीकेंट होती तो ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होती, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करने के बजाय, तो हम क्या करते हैं, वो सीकेंट वाली थ्योरम के थ्रू हम बोलते हैं PA इंटू PB वुड हैव बीन इक्वल टू PC इंटू PD। पर यहाँ पे PC और PD की जगह सिर्फ PC है, तो मैं मान लेता हूँ ये C 2 पॉइंट्स हैं। अरे आप लिखते थे ना, आप क्या लिखते थे सर? आप लिखते थे PA इंटू PB, अगर ये सीकेंट होती तो आप इसको लिखते PC इंटू PD, लेकिन वापस वो PD की जगह एक ही पॉइंट है ना, तो वापस क्या है, PC। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं बस ऐसे ऐसे एक शॉर्टकट के थ्रू याद रखता था। तो मैं क्या करता था, इस PC का क्या कर लेता था भाई, स्क्वायर। तो डायरेक्टली मुझे ज्यादा थ्योरम्स याद नहीं रखनी पड़ी। अगर सीकेंट थ्योरम को ही मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं और उसको मान लूं कि सीकेंट ही है और ये सिर्फ 2 पॉइंट C और C पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो एक्चुअली में एक ही पॉइंट है, तो सीकेंट वाली हमारी थ्योरम क्या कहती है सर? वो कहती है PA इंटू PB होता है PC इंटू PD, पर D है ही नहीं, तो PC इंटू PC, जो कि क्या हो जाएगा टेक्निकली PC स्क्वायर। आई होप ये बात आप आसानी से समझ पा रहे हो बिना ज़्यादा कंफ्यूज हुए। तो दूसरा आप जो चीज़ नोट डाउन करेंगे वो होगा ये वाला पॉइंट। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, भूलिएगा मत। क्या है हमारा कंक्लूजन? हमारा कंक्लूजन है कि सर आपका ये जो पिक्चर है, कौन सा पिक्चर? ये वाला जो पिक्चर है, ये वाला जो सिनेरियो है, इस क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ, ये वाला जो सिनेरियो है, इसमें याद रखिएगा सर कि आपके ये कौन कौन, PA ये वाला लेंथ इंटू PB ये वाला लेंथ इस PC के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे? अगली प्रॉपर्टी जो क्रूशियल आपको याद रखनी वो है आज के लिए ये, इससे नोट डाउन कर लीजिए और इस इमेज को ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो आपको ये बात समझ आ जाए। क्या आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे? भूलेंगे तो नहीं? भूलना तो नहीं चाहिए, पर अगर आप भूल भी रहे होंगे तो जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए और कर लीजिए, आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी में पढ़ूं तो प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है सर? देखना, इफ द लाइंस दिस एंड दिस कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कंसाइक्लिक पॉइंट। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंसाइक्लिक पॉइंट्स मतलब? अरे भाई हमने पढ़ा है ना कि अगर कुछ पॉइंट्स कंसाइक्लिक हैं तो वो किसी सर्कल पर लाई करते हैं। ठीक है सर, इससे अगर मैं ढूंढूं तो ये एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर एक एक पॉइंट यानी 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी कहीं ना कहीं, ये भी एक्स और वाई एक्सिस पर किन्हीं 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी कहीं ना कहीं। पहले हम निकालते हैं उन पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, सुनिएगा ध्यान से। मैं सीधे आता हूं, मान लो अगर हमारा ये रहा सर लेट्स से एक्स वाई एक्सिस और ये रहा मान लो एक्स एक्सिस, है ना, और ये रहा लेट्स से सर आपका सर्कल, मान लेते हैं बस ऐसे, ये रहा लेट्स से आपका सर्कल। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। अब मेरा आपसे ये कहना है सर कि मैं सीधी सी बात आपसे करता हूँ कि ये जो आपकी पहली इक्वेशन है, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? हमने पढ़ा है ना स्ट्रेट लाइंस में,
अगर मुझे पता करना है इसका x इंटरसेप्ट, तो मैं y की जगह 0 रख दूंगा। जैसे ही y की जगह 0 रखा तो x कितना आ जाएगा सर, x आ जाएगा -c1/a1। क्या आप बात समझ पाए? ये हो जाएगा इसका x इंटरसेप्ट। सिमिलरली इसी लाइन का अगर मैं y इंटरसेप्ट निकालना चाहूँ तो मैं x की जगह 0 रख दूंगा, तो y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा -c1/b1। आई थिंक सर इसी नॉलेज, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं चाहूँ तो मैं इस लाइन के भी x और y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ। इसका x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y 0 रख देंगे तो वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा कितना भाई, -c2/a2। और इसी तरीके से अगर इसका y इंटरसेप्ट निकालना चाहो तो इसे 0 कर दिया तो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा -c2/b2। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई परेशानी? तो सर इस लाइन के जो इंटरसेप्ट होंगे, इस लाइन के जो इंटरसेप्ट होंगे वो होंगे -c1/a1 और -c1/b1। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? सुनना ध्यान से। मैं मान लेता हूँ ये आपकी ये वाली लाइन थी, ये जो आपकी लाइन थी वो आपकी ये वाली लाइन थी, है ना। वो मान लेते हैं वो आपकी, मतलब मैं बहुत अच्छी लाइंस पता नहीं क्यों ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, तो मैं ले लूँगा इसमें मौजूद एक टूल की हेल्प और मैं उससे आपको बताने की कोशिश करूँगा कि देखो ये वो स्ट्रेट लाइन्स है ना। इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये एक वो स्ट्रेट लाइन है। एक और स्ट्रेट लाइन आपके पास है, कौन सी? ये वाली। ये यहाँ से जा रही है, इसे मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ, इसे यहाँ शिफ्ट करता हूँ। इसे थोड़ा सा रोटेट करने की ज़रूरत अब नहीं है ना। अब सुनना ध्यान से, इस लाइन है ये हमारी a1x b1y और c1 वाली लाइन है मान लो, तो इसके जो x और y इंटरसेप्ट है, तो x इंटरसेप्ट क्या है, -c1/a1, 0। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, ये होंगे -c1/a1, 0। क्या ये बात आपको समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या था सर? इसका y कोऑर्डिनेट था -c1/b1, है ना। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट था ये कितना होगा सर, ये होगा 0/0, -c1/b1। सिमिलरली क्या इस दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन के भी मैं x और y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो सर, हमने निकाले ही थे। तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आ रहा था, वो आ रहा था -c2/a2, 0। और इसका y इंटरसेप्ट कितना आ रहा था सर, 0, -c2/b2। किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अब आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं ओरिजिन को अगर एक पॉइंट मान लूँ, जो कि ऑफ कोर्स ओरिजिन है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए कह लूँ A, इसे मैं थोड़ी देर के लिए कह लूँ लेट्स से B। आप सुन रहे हो क्या? सिमिलरली इसे मैं थोड़ी देर के लिए कह लूँ लेट्स से C, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कह दूँ D। तो क्या आपको सीकेंट वाली हमारी थ्योरम जो जस्ट अभी हमने सीखी आपको अप्लाई करते आ रही है? सर आप कहोगे OA इंटू OB, कहोगे कि नहीं? सर आप कहोगे OA इंटू OB विल बी इक्वल टू OC इंटू OD। क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद आई? सर अभी तो पढ़ा हमने ये, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, याद आया कि नहीं? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये लेंथ OA इंटू OB, दिस लेंथ I'm multiplying with OC into OD, but mind you everyone, we are multiplying the lengths, हम लेंथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अभी जो मुझे पता है वो प्योरली कोऑर्डिनेट्स, और वो भी इमेजिन कि ये इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा। मैंने चारों जगह लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मतलब माइनस साइन का मतलब नहीं होता ना कि वो माइनस पर ही जा रहा होगा, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि C1 और A1 की वैल्यू क्या है, उसके C1 और B1 की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो नेगेटिव या पॉजिटिव डिसाइड होगा। खैर इन सारी बातों के अलावा जो मेरा फाइनल कंक्लूजन मुझे नजर आता है वो ये कि सर OA जो लेंथ होगी वो O से A की लेंथ होगी, और इस एक्सिस पे ये लेंथ ये होगी C1 B1, लेकिन इसका क्या होगा, मॉड। तो नेगेटिव साइन तो हटा देता हूँ, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, मॉड में C1/B1। आई होप आपको सिग्नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस के लिए मैंने उस पर क्या लगा दिया है, मॉड, कि अगर C1 B1 नेगेटिव हुआ भी तो उस डिस्टेंस में कन्वर्ट करने का काम कौन कर देगा, मॉड। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? आप समझो ना, ये 0,0 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, C1 B1, बट अगेन मॉड में, क्योंकि अभी नहीं पता है कि C1 और B1 के साइन क्या है। कोई तकलीफ? सिमिलरली सर OB की लेंथ कितनी होगी, C2 B2, हाँ या ना? तो सर इसे क्या लिख देंगे हम, इसे लिख देंगे C2/B2। सिमिलरली सर आप OC और OD क्या लिखोगे भाई, OC कितना हो जाएगा सर, OC हो जाएगा C2/A2, हाँ या ना? और OD कितना हो जाएगा सर, C1/A1, तो ये हो जाएगा C1/A1। कोई तकलीफ किसी भी स्टूडेंट को? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, राइट? ये बाय द वे क्या है, ये C1 है ना, दिस इज C1। अब क्या करना है सर, अब जो वो चाह रहा है शायद मैं प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि सर मॉड अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप एक कॉमन मॉड भी लगा सकते हो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ C1 C2/B1 B2,
C1 C2 अपॉन A1 A2, C1 C2 से C1 C2 कैंसिल, मॉड में भी है तो कैंसिल हो ही रहा है ना, तो A1 A2 इधर आ जाएगा, B1 B2 वहाँ चला जाएगा, तो फाइनल कंक्लूजन क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, ऑफ कोर्स इन अ मॉड, ऑफ कोर्स इन अ मॉड। और यही मेरे ख्याल से हमें प्रूव करने को कहा गया था कि आप A1 A2 और B1 B2 के प्रोडक्ट के मॉड्स को इक्वल प्रूव करिए। कब? बशर्ते ये कब है सर, ये तब है जब आपके चारों पॉइंट्स क्या रहे, कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक का मतलब क्या? कंसाइक्लिक का मतलब इस स्ट्रेट लाइन ने जो इंटरसेप्ट्स बनाए, और इस स्ट्रेट लाइन ने जो इंटरसेप्ट्स बनाए जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया, उन चारों पॉइंट्स से एक सर्कल गुजरता है, या एक सर्कल पर वो चारों पॉइंट्स लाई करते हैं। तो हमने हमारी सीकेंट वाली थ्योरम अप्लाई कर दी कि सर ओ से स्ट्रेच की गई ये दो सीकेंट हैं बेसिकली, और हम जानते हैं सर ओ ए इंटू ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ये प्रॉपर्टी तो जस्ट अभी हमने पढ़ी है। क्या आपको एक क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन समझ आया? अब एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं दिया होगा, एग्जामिनेशन में कैसा आएगा, आईआईटी जेईई मेन से एडवांस कैसे पूछेगा, ये प्रूव दैट वाला पार्ट वो नहीं देगा। वो क्या देगा कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है कंसाइक्लिक पॉइंट पे, और इनकी जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, और फिर पूछ लेगा देन करके क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन में कुछ वैल्यूज दे देगा। तो जहां पर ऐसा कुछ दिख रहा होगा वो आपका आंसर होगा। मैंने एक जनरल आपको अप्रोच दिखाई कि देखो अगर ऐसा कुछ दिया हो, वहां पे वैल्यू दे देगा 3x + 4y + 7 ऐसा कुछ करके, और इस तरीके से चीजें निकल कर आ रही होंगी। आप बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? या मान लो इसमें कहीं ना कहीं कोई एक वेरिएबल दे देगा k या लैम्डा, और उसकी वैल्यू पूछ लेगा, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, और ये तभी यूज कर पाओगे जब ये बात याद होगी। तो बेशक हमने इसे ट्राई किया क्वेश्चन की तरह, पर ये है तो एक मजेदार सी प्रॉपर्टी जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने होंगे। क्या आप ये बात याद रखेंगे? अगर आप सब ये बात याद रखेंगे तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ये रहा आज का आपका अगला सवाल। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो क्या लिख रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले इसे पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्राई किया आप लोगों ने क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सर कैसे सोचेंगे? देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है सर, मान लो यहाँ पर एक सर्कल है ना, लेट्स से देयर इज अ सर्कल, और सर्कल बड़ा मजेदार सा है। क्यों बड़ा मजेदार सा? सर आप खुद देखो ना, ये कैसा सर्कल है सर, ये लिखा है x² + y² इज इक्वल टू a²। मतलब ओरिजिन पर सेंटर्ड है और इसकी रेडियस है a, है ना। तो मान लेता हूँ उसके सेंटर जो कि क्या है 0,0, और इसकी रेडियस क्या है सर, इसकी रेडियस है a। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। वो ये कह रहा है एक लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट P। तो एक P एक पॉइंट है कहीं ना कहीं, लेट्स से यहाँ एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा, है ना, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि सर्कल को A और B पर टच करती है, जो कि सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट करती है। ये मान लो P एक पॉइंट है और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की ऐसी, है ना, और ये लाइन इसे A और B पर इंटरसेक्ट करती है, और वो पूछ रहा है PA और PB की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सर एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं क्या कि सर आप जो सोच रहे हो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं P से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? क्या मैं P से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ जो इस सर्कल को C पर कनेक्ट कर रही है, टच कर रही है? और जैसे ही मैंने ऐसा किया, क्या आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है? हमसे जब वो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ PA.PB, तो मेरा गणित तो ये कहता है सर ये जो होता है मेरी थ्योरम के अकॉर्डिंग PC² के इक्वल होता है। याद आया? PA.PB इज इक्वल टू PC²। बहुत बढ़िया। पर ये PC निकालेंगे कैसे? एक मिनट थोड़ी शांति रखिए। PC निकालने के लिए मेरे पास जो विचार आ रहा है, जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है वो सुनिएगा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते सर कि इसके सेंटर से इसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें? सर कर लो। और इसके सेंटर से इसको P को मैं कनेक्ट कर दूं, और मान लो मैं इसे कह दूं O, तो डू यू ऑल रियलाइज और आर यू एबल टू कंक्लूड दैट दिस ट्रायंगल POC इज नथिंग बट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल? यस, वी ऑल कैन सी इट वेरी इजीली, वेरी क्लियरली। सर बड़ा मजेदार सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर मुझे PC निकालना है तो अगर मैं PO और OC पता कर लूं तो पाइथागोरस थ्योरम कुड हेल्प मी आउट। सर कैसे? ध्यान से बात करेंगे इस बारे में, सुनना। क्या आप देख पा रहे हो? PO इज नथिंग बट दी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा? मैं कहूंगा सर कि PO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। सही बात है क्या? हमें निकालना है PC का स्क्वायर, जिसे क्या मैं कह सकता हूं वो होगा PC का स्क्वायर किसके इक्वल? PO का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। तो ये जो हम निकालना चाह रहे हैं ये होगा सर PO का स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन PO होगा क्या? अरे भाई PO क्या होगा स्टूडेंट, सोच के बताओ। सर PO इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। कौन कौन? O और P।
हाँ या ना? तो सर ओ और पी के बीच की डिस्टेंस तो मुझे निकाल सकता हूं मैं, आता है मुझे। क्या होगा सर? अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर इनसाइड एन अंडर रूट। तो अंडर रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो पी ओ स्क्वायर क्या बचेगा सर? वो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर ओ सी कैसे निकालेंगे? कोई बता रहा है क्या ओ सी कैसे निकालेंगे? सर सर्कल के सेंटर से सर्कल की टेंजेंट पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो रेडियस होती है। तो ओसी क्या है सर? ओसी इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ओसी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ये आपका पी ए डॉट पी बी का वैल्यू होगा जो कि आप मार्क करेंगे। अब सर एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, एग्जाम में यहाँ पर कोई ना कोई वो वैल्यू दे देगा ए की, यहाँ पर पी की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। अब आपसे जब पी और पी बी पूछेगा तो इंटरनली आप ये मैकेनिज्म यूज करोगे जो आपको सिखाई गई है। तो अभी हम इन्हें डेरिवेशंस या थ्योरम्स या फिर कुछ कंसेप्ट्स की तरह क्वेश्चंस के फॉर्म में सीख रहे हैं, पर इन्हें आपको याद रखना है और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसे अप्लाई करना है। मैं बस न्यूमेरिकल्स नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे एक जनरल एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। पर आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि चीज़ें कुछ ऐसी बनती हैं। आई होप आप ये बात याद रखोगे और बहुत अच्छे से याद रखोगे, भूलोगे नहीं। यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन है क्या स्टूडेंट्स? अभी हमने बेसिकली दो बातें की कि सर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से या किसी इंटरनल पॉइंट से सीकेंट ड्रॉ की जाए तो पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी सी डॉट पी डी, याद रहेगा। वहीं अगर एक सीकेंट बन जाए और एक टेंजेंट बन जाए तो फिर पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। ये दोनों बातें पिक्चर बन के आपके दिमाग में स्टोर हो जानी चाहिए, क्योंकि इन पे सवाल बनेंगे, इन पे क्वेश्चंस आएंगे और इन पे चीज़ें निकल कर आएंगी। और क्या भूले तो नहीं हो, ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं ली जा रही है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई ट्रायल वर्जन चलना है अभी और फिर आगे जाकर आपको पेड मॉड्यूल खरीदना होगा, कोई फीचर अनलॉक करने होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये प्लेलिस्ट ज़रूर सेव करके रख लो स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान सा तरीका है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस दिखाई देगा लिंक, वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ से प्लेलिस्ट ओपन होगा, इसे आप देखेंगे, प्लस बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये सारे वीडियोस यहाँ पर दिखाई देंगे सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। उससे आप हमेशा सिंक में रहोगे, आपका कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, आपको पता रहेगा कौन कौन से वीडियोस रिलीज हो चुके हैं, आपने कहाँ तक देख लिया और कितना आपका बाकी है, ताकि आप हमेशा इन्फॉर्म्ड या अपडेटेड रहें। हमारे ई बुक्स, PDF या नोट्स के लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, इसके थ्रू आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं नोट्स को लेकर। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक छोटी सी गुजारिश है स्टूडेंट्स, बस इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए। हम एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम चाहते हैं स्टूडेंट्स इस बेनिफिट को इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ और अपनी IIT JEE मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी जो सिंगेज बुक के थ्रू हम कर रहे हैं, कंप्लीटली कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत डिटेल्ड मैनर में, थरली इसे अपनी एक अच्छी तैयारी कर पाएँ। क्या ये बुक सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो। क्या आप सारी चीज़ें कराएंगे जो आती है? बिल्कुल थरली करवाएंगे। हर कंसेप्ट को पढ़ेंगे, हर कंसेप्ट पर बेस्ड इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स को करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे और बिल्कुल चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब पूरी थरो कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड तैयारी करवाएंगे। बस आपको प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं, इन्हें रिवाइज करते रहना है ताकि मेमोरी में चीज़ें स्टोर होती चली जाएं। और सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना है। जब भी कोई क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, वही सबसे अच्छा तरीका है। क्या ये सारी बातें आप याद रखेंगे? इसी के साथ अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे और डिटेल में और मज़ेदार चीज़ें डिस्कस करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एनीवे अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच।